तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों आपके लिए लगातार वीडियोस लेके आ रहा हूं। आप सभी लोगों को जो भी पाई नेटवर्क से रिलेटेड डाउट हो रहा है, मैं वहां पर आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहा हूं। प्लस में ओवरऑल पूरा का पूरा प्रोसीजर भी आप लोगों को बताता हूं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होने वाला है। अब मेरे को काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं कि मेरे को कमेंट्स मिल रहे हैं कि भाई पाई कॉइन अब स्टेबल हो रहा है, और यही तो हमारा मकसद था बेसिकली। ये एक स्टेबल कॉइन बनेगा तभी तो यूटिलिटी में ज़्यादा जो है योगदान देगा, और यहाँ पर जो है लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर वॉलेटाइल होगा ये ज़्यादा तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो आज इस सब चीज़ों के ऊपर जो है जवाब देने वाला हूँ। अभी आप देख रहे होंगे पाई कॉइन की 4.5, 4.4, 4.6, 0. मैं बता रहा हूँ $4 मत सोच लेना, समझ आ रहा है। तो इसमें है तो मतलब कि भाई अब ये जो है स्टेबल हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बैठ जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ जिससे आप लोगों को नॉलेज मिलेगा पाई के प्रति और आप लोग पैनिक नहीं करने वाले। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं स्क्रीन पर लेके आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो अभी जो है यहाँ पर इसका प्राइस 0.47, 0.44, अभी इसका प्राइस जो है इतना ही है, 0.47 हो गया। अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है, 2% का यहाँ पर एक दिन में उछाल आया है और ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर देखो कि इसका जो है डाटा अगर मैं बात करूँ तो 0.44 पर भी ये आ गया था, और यहाँ पर ये जो है एक ज़्यादा बड़े गिरावट के साथ में यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसको लेके काफ़ी सारे लोग निराश भी हैं। प्लस में कुछ लोगों ने एक पैटर्न नोटिस करा है कि भाई ये जो है अब 4.5 के अराउंड में ही रह रहा है। तो ये ग्राफ भी जो है यहाँ पर एक स्टेबल वाला जो है वो बना रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि क्या अब पाई नेटवर्क स्टेबल हो रहा है। भाई सही है, पाई नेटवर्क का मकसद ही यही है कि इसको एक स्टेबल कॉइन बनना है। लोगों ने खुद ही अपने जो है चीज़ें जोड़ दी हैं। तो मैं आज इन सब मिथ्स का बस्ट करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। देखो मैं एक क्लियरली नो के साथ आपके दावे को खारिज करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो है स्टेबल कॉइन बन रहा है। नहीं, अभी जो है यहाँ पर आप खुद देखोगे कि जुलाई में बहुत सारे टोकन्स अनलॉक हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को टोकन्स अनलॉक होकर उनके वॉलेट्स में अब जो है यूजेबल हो रहे हैं। तो आपको पता ही है इस मार्केट में कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखी है। बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो GCV वाले हो चाहे वो अदर बंदे हो, कि भाई इसकी प्राइस इतनी चली जाएगी उतनी चली जाएगी। तो लोग सोच रहे हैं कि 3-4 महीने में ही मतलब ये जो है GCV $3,14,000 पे नहीं गई, इसका मतलब ये जो है प्रोजेक्ट फेल है, और वो लोग बेच के निकल रहे हैं साइड में। और यही चीज़ है जो थोड़ा सा प्राइस को यहाँ पर डाउन करके बैठा है। लेकिन बुद्धिमान लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी उनको रातों रात अमीर नहीं बना रही है। मेरे जैसे यूट्यूबर्स तो ऑलरेडी हैं ही, अगर इनकी टीम कोई गलती कर रही है तो मैं लगातार इनको बेस कर रहा हूँ। तो आपको एक न्यूट्रल होकर चलना है। आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहा है तो भी होके नहीं चलना है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना रहा है तो भी आपको यहाँ पर नहीं होके चलना है। खुद भी अपना दिमाग लगा के इस्तेमाल करना है कि भाई जिस टोकन को 6 सालों से लोगों ने माइन किया, उस टोकन को 3-4 महीने के प्राइसिंग को देख के यहाँ पर सेल ऑफ करके भाग जाओगे नहीं, थोड़ा सा होल्ड करो मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन के ऊपर। तो स्टेबल कॉइन इसको बनाने की पहले से भी बात चली हुई आ रही थी कि भाई हम इसको एक प्राइस पर ले जाके स्टेबल करें, तभी जाके लोग जो है, अब मान लो देखो इसका नेचर क्या है, यूटिलिटी बेस्ड है। यहाँ पर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स होंगे। अब कल को मैं एक टी-शर्ट खरीद के लाया 10 पाई पे, ठीक है, बाद में वही टी-शर्ट मेरे को अवेलेबल हो गया 5 पाई पे, क्योंकि कीमत घट बढ़ रही है। तो पाई के हिसाब से, रियल वर्ल्ड दुनिया के हिसाब से उसको हम देखेंगे कि भाई ये कीमत घट गई चाहे बढ़ गई। अब मान लो देखो एक पाई $1 के बदले बराबर है, हम मान लेते हैं एक पाई $1 के बराबर है। तो कोई अगर हम टी-शर्ट $10 की खरीद के लाए तो हमने 10 पाई चुकाया। अब वहीं पर पाई की कीमत जो है 0.5 हो गई। तो अब हमें डॉलर के मुकाबले अगर कंपैरिजन हर करेंसी का डॉलर से ही हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी का, तो यहाँ पर हमें जो है वो 20 चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि 20 पाई $10 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ चलेगा नहीं, कुछ लोग 20 पाई में खरीद लेंगे। तो फिर ऐसे यूटिलिटी बेस्ड करेंसी को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा। और ये बात मैंने आपको बताया कि नहीं, पाई की तरफ से ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि ये स्टेबल कॉइन इसको बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। लेकिन जो इसका नेचर है, इसको स्टेबल कॉइन बनना ही होगा, चाहे वह किसी भी प्राइस पे बने। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन अगर ये स्टेबल बनेगा तभी यूटिलिटी में जो है स्टेबिलिटी भी आएगी। लोग, मैंने बताया भाई कि
टी शर्ट खरीदने की बात हो गई, अब वहाँ पर कोई और चीज़ खरीद के लाएंगे, कल को भाई प्राइस बढ़ गया तो अब मैं एक कार खरीद के लाया हूँ पाई में 1 लाख पाई दे के, कल को उसका पाई का कीमत बढ़ गया, अब वही जो है 50,000 पाई पे अवेलेबल है, तो भाई लोगों का तो चूना लग जाएगा। इस तरीके से इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टेबिलिटी की तरफ भी लेके जाना होगा, तभी जाके। अभी के टाइम पे कोई भी स्टेबिलिटी का इफेक्ट नहीं है और पाई की तरफ से किसी भी तरीके का स्टेबल कॉइन बनाने को लेके अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन से आप लोग दूर रहो। देखो स्टेबल कॉइन कुछ तरीकों से बन सकता है। अब आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि ये बनेगा कैसे। ये बनेगा पैगिंग के साथ, मतलब जहाँ पर आइए वेरियस प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जैसे कि मान लो देखो आप USDT टीजर के साथ में ये जो है मर्ज कर सकते हैं पाई को और इतनी जो है लिक्विडिटी क्रिएट कर सकते हैं, बैंक्स में इतने USDT रिजर्व रख सकते हैं और इससे जो है पाई के प्राइस पे स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फिएट करेंसीज के बदले में यहाँ पर रिजर्व रखा रहेगा। लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। यहाँ पर कल को हो सकता है कि भाई कोई वो जो रिजर्व बैंक में रखे हुए हैं वो लोग जो है यहाँ पर बैंक में से सरकार फ्रीज कर दे, मतलब एक तरीके से लोगों के मन में डर रहता ही रहता है कि भाई ये जो है वॉलेटाइल हो सकता है। अब दूसरा तरीका है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर $150 के वर्थ का इथेरियम हमने इजिकल टू $100 ऑफ पाई मान लिया और ये जो है रिजर्व रखा रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट भी होता है तो ये जो है स्टेबल बना रहेगा। दोस्तों यहाँ पर ये एक दूसरा तरीका है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पाई को स्टेबल करने का। लेकिन इसमें अगर वॉलेटाइल ये ज़्यादा होता है मार्केट, तो फिर हमें इसके जो है प्राइसिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो इस वजह से इसको जो है थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जाता है। स्टेबल करने का बहुत नॉर्मल और सिंपल तरीका है टोकन बर्न मेथड। मैं आपको लगातार बता रहा हूं टोकन बर्न मेथड जो है ये बहुत काम का है। अगर कुछ इमरजेंसी आती है, पाई को लगता है कोर टीम को, तो इनको जरूर से टोकन बर्न मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल भाई मेरे को इसको $1 पे स्टेबल करना है, या अभी इसका प्राइस $1 पे है और मेरे को इसी पे ही स्टेबल रखना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, टोकन बर्न के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। टोकन बर्न का मतलब यह है कि हम जो है पाई की सप्लाई से टोकन्स हटा देते हैं, डेड वॉलेट्स में डाल देते हैं उनको, तो इससे ये जो है सप्लाई से हट जाते हैं क्लियरली। अब सप्लाई से हट जाएगा तो यहाँ पर कम सप्लाई होगी और डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल $1 पे इसको हमें मेंटेन करना है और हम देख रहे हैं कि ये 0.9 और 0.8 पे जा रहा है, तो हम कुछ टोकन्स को बर्न कर देंगे। अब बर्न कैसे करा जाता है, अब हम देखेंगे। हमारे बहुत सारे यूजर्स जो है वो इनएक्टिव है, बहुत सारे इनएक्टिव है, उसमें से कुछ लोगों के जो है हम पाई कॉइन्स को फॉरफिट कर सकते हैं, डेड वॉलेट में डाल सकते हैं, सप्लाई से सीधा हटा सकते हैं। तो जैसे ही सप्लाई कम होगी वैसे डिमांड तो देखो उसी लेवल का है अभी भी, तो यहाँ पर प्राइस अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये सारी टेक्निक्स जो है यहाँ पर आजमा के एक स्टेबल कॉइन बनाया जा सकता है। इसको हो सकता है दोस्तों कि पाई के मन में हो भी इसको स्टेबल कॉइन बनाना, लेकिन इससे पहले ये अभी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स से गुजर रहे हैं, या इनको वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने पड़ेंगे। देखो, एक तो इनको यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को इंगेज करना पड़ेगा, जिसको लेके इन्होंने कदम यहाँ पर चल दिया है। देखो स्टेकिंग वाला जो सीन लेके आए हैं, पाई ऐप क्रिएशन का यहाँ पर लेके आए हैं, जिससे कि कम्युनिटी अब खुद ऐप्स बना रही है, कम्युनिटी ऐप्स बना रही है, कम्युनिटी स्टेक कर रही है, कम्युनिटी जो है डोमेन वगैरह परचेज कर रही है। तो ये अब एक इकोसिस्टम धीरे धीरे ये क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पर कम्युनिटी अपना समय इन्वेस्ट कर रही है, अपने एफर्ट्स डाल रही है। स्टेबल कॉइन इनको बनाने से पहले रियल वर्ल्ड यूज्ड केसेस निर्धारित करने होंगे, इनको रेगुलेटरीज के साथ में यहाँ पर काम करना होगा और उनके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को ढालना होगा। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो इनको उस हिसाब से चलना होगा। अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से नहीं चलते तो गवर्नमेंट इनको स्टेबल कॉइन बनाने के लिए यहाँ पर जो है इतना फियाट रखने की इजाज़त नहीं देगी। अब मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, तो अभी इनको रेगुलेटरीज के साथ में भी जूझना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि पाई कॉइन जो है स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो पहले इनको इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और यूटिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, फिर ये इसके बाद जाएंगे। अभी देखो मैंने बताया अभी इनके पास बहुत अदर काम भी हैं, जैसे कि मेजर लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर इनको पाई कॉइन्स को लिस्ट करवाना होगा। अगर ये मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट करवा देते हैं तो ओवरऑल ये जो है पाई हर जगह अवेलेबल होगा, और हर जगह अवेलेबल होगा तो इसका डिमांड बढ़ेगा। फिर एक जो प्राइस आएगा बढ़ा
जो भी हमें अभी बढ़ा हुआ प्राइस दिखेगा सब इंगेजमेंट हो जाएगी, लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद ये लोग जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। ये अभी लॉन्ग टर्म काम है तो यहाँ पर, लेकिन देखो जाना तो पड़ेगा ही। अगर यूटिलिटी बेस्ड बनाना है तो हमें इसको स्टेबल, ताकि ट्रस्ट बढ़े। अभी ये करने से पहले इनको अभी बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो यार। देखो आप लोगों के लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ, तरह तरह के वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आप लोगों से मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग जाके अवश्य जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेटेड रखता हूँ। कल को वीडियोस नहीं भी आती हैं तो आपको उस ग्रुप में मैं अपडेटेड रखता ही रखता हूँ। बाकी आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में आप लोगों से।